हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 जून 2026 और आप सभी चार्ट देख पा रहे हैं बिटकॉइन का। अभी दोस्तों आप जो टाइम देख रहे हैं वो हो रहा है सुबह के 11:06 और टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने एक सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस जगह से बाइंग आने की पूरी आसार है, मतलब पूरी आशंका है। ज़रा सा देख लीजिए, बाजार अगर यहाँ से ऊपर गया है इसे हम हायर हाई कहते हैं, बाजार नीचे आया हायर लो कहते हैं, फिर बाजार सेम हाई के पास गया, यहाँ पे बाजार की क्लोजिंग थी। अगर बाजार गैप अप खुल गया तो ये ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल है। तो बाजार जब ऊपर चला जाए और यहाँ से जब गिरते 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 नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये मोमेंटम में ज़रा देखिए, बाजार नीचे की तरफ आ गया, इस जगह को नोटिस कीजिए। ये ऊपर निकलते ही जो डैश लाइन है ना, इसके ऊपर निकलेगा, मैं इमीडिएट बाई करूँगा। तो अब बाजार यहाँ से ऊपर से जब भी आया ऐसे लोअर लो बनाते हुए आए ना, तो आपको तुरंत सेल नहीं करना है, वेट करना चाहिए कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो। प्लस ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस तरह से जब बाजार जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, ये सपोर्ट का काम करता है। तो बाजार देखिए यहीं पर आया है, अब अगर इसके ऊपर निकलेगा मैं इमीडिएट यहाँ पे बाई करूँगा। फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ तक प्लान करूँगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक। बस एक बार देखिए ट्रेड मैं ले लूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लॉन्ग पोजीशन में इसके बाद मैं एंट्री कर लूँगा, ठीक है। ये टारगेट होगा 1:3 के लगभग आसपास होगा, ठीक है। सो बस आप सभी बने रहिए और देखते रहिए चार्ट को, ये एक बहुत ही शानदार ट्रेड होने वाला है। मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें कि कैसे मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए आया हूँ, टॉप डाउन अप्रोच मैंने कैसे रखा है। तो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बाजार का। अब इस तरह से जब बाजार में इतनी गिरावट होती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है बाई कर पाने की, डर बना रहता है। लेकिन आपको समझना है दोस्तों कि सिर्फ आप इतने से चार्ट को मत देखिए, हमेशा देखा कीजिए कि बाजार अगर ऐसे ऊपर गया है इसे हम कहते हैं हायर हाई, बाजार अगर यहाँ आया है इसे कहते हैं हायर लो, बाजार अगर यहाँ कहीं क्लोज हो जाए और अगले दिन गैप अप खुल जाए। अब गैप अप खुलता है ना तो लोग डर जाते हैं कि अब तो बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि लोग इसके बाद इस स्विंग हाई के बाद बाई करने के बारे में सोच रहे थे। तो अभी आपको क्या करना है, इसे कनेक्ट कर देना है टॉप को यहाँ पे। अब जिसने कनेक्ट नहीं किया है उसको किस तरह की इमेज दिखाई देगी, उसको इमेज दिखाई देगी ऐसे, है ना, ऐसे, तो लगेगा डाउन ट्रेंड हो गया। बट जो जानते हैं स्ट्रक्चर को वो समझ जाएंगे कि मैंने दोस्तों एंट्री ले लिया है, ठीक है। मैं मोबाइल पर ही उंगली रखा हुआ था और मैं ट्रेड में एंट्री यहाँ ले चुका हूँ। अब आप सभी लोगों के सामने नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है यहाँ 1:3, और आप देखते रहिए कितने बखूबी के साथ बाजार ये टारगेट देखे जाएगा। तो अब जब बाजार यहाँ से नीचे आया ना इस तरह से लोअर लो लोअर हाई बना के, तो आप कई बार सोचते हैं कि बाजार डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं है दोस्तों, है ना, ये देखने में लगेगा डाउन ट्रेंड, बट मेजर लेवल ये ब्रेकआउट करके जहाँ से ये गैप अप खुला है ना, तो अब जब बाजार यहाँ आएगा तो ये भले ही मोमेंटम में थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ से जब ऊपर एंट्री होगी, बाइंग होगी, आप बाई कीजिए, बाजार जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। तो ब्रेकडाउन अगर देखें तो बाजार ये आज का जो लो है जहाँ से बाजार की ओपनिंग जो है ऊपर गया, तो अभी अगर मैं देखूँ तो यही ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, यही ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो बाजार यहाँ कंफर्टेबली आपको जाता हुआ दिख रहा है। सो मैंने बिल्कुल राइट प्लेस पर बाई किया है। नेक्स्ट आपका टारगेट यहाँ है, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:3 का है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ट्रेड में एंट्री प्लान करनी होती है और ये एक बहुत ही शानदार ट्रेड है। तो जब भी आप बाजार में आते हैं, किसी भी वक्त आप बाजार में आएँ, जब तक आपको राइट सेटअप ना दिखे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ना दिखाई दे, आप एंट्री ना लें। अब एक बात मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये बिटकॉइन का इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है निफ्टी होता, बैंक निफ्टी होता, सेंसेक्स होता, चाहे फिन निफ्टी हो या क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, किसी भी चार्ट पर अगर मैं काम कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं चूंकि एक ट्रेडर हूं, तो जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा होता हूं वो मेरा सिर्फ व्यक्तिगत व्यू होता है ना। मैं अपने ट्रेड के माध्यम से आप सभी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि कैसे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन बाजार मूव करता है और कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। बट किसी को कोई बाई और सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं बाई सेल कहाँ करना है मैं ये सलाह नहीं देता, क्योंकि उसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ अपना ट्रेड प्लान कर रहा होता हूँ, उस ट्रेड के माध्यम से मैं शिक्षित करता हूँ कि इस तरह से अगर बिहेवियर हो तो आपको प्लान करना चाहिए बाइंग या सेलिंग के बारे में, राइट। लेकिन कभी भी अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको बाई या सेल करना है तो कृपया आप उसके लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें, ठीक है। अब जरा देखिए, बाजार यहाँ से ऊपर गया तो अभी लोगों को लगेगा कि बाजार गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा दोस्तों। आपको पूरे अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट रखना है कि बाजार, जरा देखिए इस तरह से चार्ट को दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। ये 1 आवर का चार्ट है। अब जरा सा देख लीजिए, आप खुद पहचानिए कि बाजार जब यहाँ से ऊपर गया है इस जगह से, ये पर्पल जोन है ना, पर्पल जोन, ये एक सपोर्ट है।
बाजार यहाँ से ऊपर गया, इसको हम हायर हाई कहेंगे, बाजार नीचे आया, इसे हायर लो कहेंगे। फिर ये देखिए मैक्सिमम टचेस, यही वो ब्रेकआउट लेवल है, बाजार यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ हायर हाई, यहाँ तक हाई बनाया, फिर बाजार नीचे आया सपोर्ट के पास, देखिए बाजार गैप डाउन भी हुआ था, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है, बाजार में बाइंग आई, बाजार ऊपर यहाँ तक गया, पिछले स्विंग हाई तक, फिर बाजार में क्लोजिंग यहाँ पर है। आज अगर बाजार ऊपर यहाँ ओपन हो रहा है तो आपको कनेक्ट कर देने की जरूरत है, यहाँ से हायर हाई कनेक्ट कीजिए। अब जब सपोर्ट के पास आएगा दोस्तों तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। अब जरा देखिए बाजार ऊपर गया, नीचे आया, लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन हुआ, तो अगर आप यहाँ कहीं बाई करते हैं नीचे का, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट यही होगा जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये मैंने आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम समझ जाते हैं कि किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देख रहे हैं एंट्री, तो अब आप समझ गए होंगे कि एंट्री मैंने क्यों लिया है ना, रीज़न क्या है ट्रेड लेने का। सो ज़रा देख लीजिए, ये मेरी एंट्री पॉइंट थी कि जैसे ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये जो ब्रेकडाउन जो हुआ है ना, इसमें कभी सेल नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं बार बार इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि लोग इसको भूल जाते हैं जब बाजार ऐसे नीचे आता है और इस ब्रेकडाउन पे सेल कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, और सपोर्ट से बाइंग आती है, बाई ऑन डिप होता है अप ट्रेंड मार्केट में। तो यहाँ सपोर्ट से बाई करने के बारे में सोचिए, बाजार जहाँ से गिरा है वहाँ तक बाजार जाता हुआ दिखेगा, कम से कम बाजार यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, है ना। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है और मैं पूरे कन्विक्शन के साथ बैठा हूँ। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है, अगर इनकेस बाजार इसके नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस बड़ा कर लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी देख पा रहे हैं कितने डॉलर का है, $42.3 का है, और टारगेट है $132 का। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ट्रेड बहुत ही शानदार है, सेटअप बहुत ही शानदार है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ट्रेड में जो एंट्री है वो बिल्कुल शानदार हुई है। तो इस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं ट्रेड में सही वक्त पर एंट्री लेने से क्या होता है, देखिए कितना शानदार मूव कर रहा है ना। सो जो भी दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ये मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी का ग्रुप है, ये देख पा रहे हैं आप। सो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं एवरीडे मंडे टू फ्राइडे मैं इंडेक्स की एनालिसिस मैं ड्यूरिंग मार्केट चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो किस तरह से क्या मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी आपको समझ में आएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको शेयर करता रहता हूँ, तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। और वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, तो वहां पर भी आप आइए। और रात को 9 से 10 बजे के बीच में इंडेक्स की एनालिसिस होती है, तो वहां अगर आप जुड़ेंगे तो अक्रॉस द वर्ल्ड लोग यहां ज्वाइन करते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब उनके क्वेश्चंस आएंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। ये हो गया हमारा इंडेक्स एनालिसिस का। अगर दोस्तों आपको बाजार को डिटेल में समझना है कि बाजार किस तरह से काम करता है और आपको ट्रेड वगैरह लेना है और आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आप आज ही एडमिशन ले लीजिए। मैं आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ये ज़रा देखिए, ये हमारा कोर्स का डिटेल है। और कई बार कोर्स का फ़ी जो है उसे देखकर लोग परेशान होते हैं कि 15,000 इज़ टू मच। दोस्तों अभी अगर आप सिर्फ पैसे का मुंह देखेंगे तो आपको ये पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे ये आपके लिए अपने ऊपर खुद के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये फीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगी। अब कई लोगों के मन में ये धारणा आ सकती है इतना फीस क्यों ले रहे हैं आप। दोस्तों फ्री में अगर कोई चीज़ अगर दी जाती है ना तो उसकी कोई कदर नहीं होती है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपको आपके पीछे समय दे रहा हूँ, कमिटमेंट दे रहा हूँ, तो उसका एक चार्ज होना चाहिए और वो मैं ले रहा हूँ। उसके लिए मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ। और ये एक स्किल जो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, उसको अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा भी हक बनता है कि मैं आपसे चार्ज करूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप जुड़िए। और ये कोर्स का डिटेल्स है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बार 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 महीने में जो क्लासेस होंगी उसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। और नंबर है मेरा 9836969622। इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों जुलाई से। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात मैं और कह दूं आपको, ये मैंने कल ही पोस्ट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे कि 3 महीने का कोर्स फी है दोस्तों। 3 महीने का कोर्स है। और अगर आप 3 महीने में अगर आपको लगता है नहीं है कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैंने 360 डिग्री चेंज नहीं किया, तो आपको एक कमिटमेंट और कर रहा हूँ दोस्तों कि आने वाले 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 मंथ तक मैं आपको हैंड होल्डिंग दूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस रहा कि कभी भी अगर आपको लगे कि हाँ आगे समझ नहीं आ रहा 3 महीने के बाद भी, तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कीजिए। मार्केट आवर के बाद मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप आज ही एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, ये विश आपकी है। लेकिन मार्केट में अगर आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं तो विलम्ब मत कीजिए और लगातार नुकसान मत कीजिए। बेहतर है कि आप अपने लर्निंग पर फोकस करें। अब ज़रा देख लीजिए ये ट्रेड में
हम बने हुए हैं। सो जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होगा या जब तक स्टॉप लॉस नहीं आएगा, बीच में नहीं निकलना है। ये दोस्तों ज़रा देखिए, एक रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से बाजार यहाँ मोमेंटम में गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। तो क्या डर के मारे निकल जाएं? बिल्कुल नहीं निकलना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, टारगेट यहाँ है, बीच में नहीं निकलेंगे आप। बाजार को जाने दीजिए, बाजार ऐसे ही ऐसे जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। और चूंकि ये 5 मिनट का चार्ट है तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एक एक कैंडल 5 मिनट लगेगा बनने में। तो धीरे धीरे बाजार जाएगा। हो सकता है फिर से बाजार जाए, यहाँ स्ट्रगल करे, फिर यहाँ पे जाए बाजार, फिर से नीचे आ जाए, बट इवेंचुअली हमारा टारगेट यही होगा और यहाँ तक मैं बैठा रहूँगा। 1:3 लेके जाने वाला हूँ। सो बस आप चार्ट को देखिए और नज़र बनाए रखिए और पेशेंस को डेवलप कीजिए दोस्तों, क्योंकि पेशेंस ही की है बाजार में। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो ये वॉरेन बफे का स्टेटमेंट है कि बाजार में जिनके अंदर पेशेंस है, जिनके पास पेशेंस है, उनके पास वो सारा पैसा आ जाता है जो इम्पेशेंट लोग हैं, जिनके अंदर धीरज की कमी है, धैर्य की कमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि बाजार में अगर आप आए हैं तो तुरंत आपको सारा टारगेट अचीव करके बाजार नहीं देगा। कभी कभी जल्दी मिल जाएगा टारगेट, कभी कभी वक्त लगेगा। तो धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, डिसिप्लिन के साथ बैठे रहिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बैठे रहिए। आपका टारगेट यहाँ है, अभी तक आपका टारगेट मिला नहीं, बैठे रहिए। बाजार बीच में घूमेगा, घूमने दीजिए, इवेंचुअली बाजार यहाँ जाएगा। सो अब इस चार्ट पर नज़र बना के रखे रहिए और देखते रहिए बाजार किस तरह से मूव करता है। ये बहुत ही शानदार ट्रेड है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर डाउट आए तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए, बाजार एकदम क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है ना। यहाँ से बाजार में ब्रेकआउट हुआ था, ये बाजार ऊपर गया था, इसे हायर हाई कहेंगे। ये बाजार में हायर लो, नीचे आया था बाजार, फिर देखिए सेम हाई के पास बाजार यहाँ पहुँचा और यहीं से बाजार की क्लोजिंग यहाँ पे थी। आज अगर बाजार गैप अप खुल जाए तो इसे हम कनेक्ट कर देते हैं हायर हाई। अब जब वापस जब बाजार आएगा तो जब बाजार नीचे की तरफ आता है तो नीचे जब भी बाजार आएगा लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये बिल्कुल देखिए लोअर लो लोअर हाई ऐसे है। तो सपोर्ट के पास आया, आप चाहे लोअर लो लोअर हाई मार्क करें, चाहे आप एक बार में ऐसे मार्क करें। तो सपोर्ट के पास आया है तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। तो ये 1 घंटे का चार्ट है, आप 5 मिनट में चले जाइए। तो जो मैंने ट्रेड लिया है वो 5 मिनट पर ट्रेड लिया है। बस आप देखते रहिए कि क्या ट्रेड गलत है मेरा, नहीं बिल्कुल शानदार ट्रेड है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रा देखिए, बाजार में मैंने यहाँ एंट्री लिया है और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ना। तो जब ब्रेकडाउन हुआ सपोर्ट, तो अब यहाँ से जब ऊपर निकलेगा तभी बाई करूँगा। सो मैंने बाई किया है राइट प्लेस पर, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, 1:3 का टारगेट प्लान किया है। अब आप क्लोजली बैठ के वॉच कीजिए और सीखिए, समझिए, बाजार के बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए, जो असली लर्निंग है। और ये बिटकॉइन है ना, तो बिटकॉइन का चार्ट काफ़ी वॉलेटाइल होता है। सो कई बार बाजार आपको बहुत स्लो लगेगा, बट एक ही बार बाजार हो सकता है स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो एक बार में बड़ा सा स्टॉप लॉस बना देगा, हिट हो जाएगा। तो आप रेडी रहा कीजिए, हो सकता है बाजार ऐसे घूमते 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 एक ही कैंडल बड़ी सी बना दे, है ना। सो बिटकॉइन का चार्ट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। सो आप सभी लोग बहुत अलर्ट रहा कीजिए। जैसे मैंने ट्रेड लिया है, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मोबाइल पर मेरी उंगलियाँ हैं कि जैसे ही बाजार इसके नीचे जाएगा मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा, सेल कर दूंगा, है ना। और ऊपर यहाँ पहुँचा तो मैं तुरंत सेल कर दूंगा। तो इसलिए रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि बाजार यहाँ पहुँचा और अब जाके ऑर्डर समरी खोज रहे हैं, वहाँ जाके आप देख रहे हैं कितना क्वांटिटी निकालो नहीं निकालो, तब तक बाजार रेजिस्टेंस से नीचे आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस है ना, तो इस तरह से अलर्ट रहना है आपको। नीचे अगर आया तो अब आप जा रहे हैं ऑर्डर समरी में, तब तक बाजार नीचे आ गया, आप स्टॉप लॉस ढूंढते रह जाएंगे कहाँ से निकालना है। तो उससे पहले रेडी रहिए कि बाजार नीचे आए तुरंत एग्जिट ले लीजिए, है ना। सो ये ज़रा देखिए, ये चार्ट बहुत ही अच्छा चार्ट है और बहुत ही सही ट्रेड मैंने लिया है और आप देखते रहिए इस तरह से। कुछ लोगों को ये समस्या होती है कि सर मैं ट्रेड प्लान नहीं कर पाता मल्टी टाइम फ्रेम को देखते हुए। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट के चार्ट को भी अगर आप देखें तो यहाँ से बाजार में गिरावट आई है तो आप इसको लोअर लो लोअर हाई मार्क करेंगे ना। ये स्विंग लो टूटा, फिर बाजार यहाँ आया, लोअर लो लोअर हाई इसे मार्क करेंगे ना आप। फिर बाजार यहाँ आया तो अगर आप यहाँ बाई करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार, यहाँ अगर आपने बाई किया, कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट यही होगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बाई किया है, बस मैं यहाँ तक बैठा हुआ हूँ। चूँकि मैं इतनी बार ट्रेड ले चुका हूँ इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए कि मैं यहाँ तक बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जो स्विंग हाई था, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। कोई बात नहीं, आप अगर ट्रेड ले रहे हैं 5 मिनट पे, आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कुछ बुराई नहीं है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक करते तो कुछ प्रॉफिट आपके पास आ चुका होता। बट मैं यहाँ के लिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि बाजार
ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाजार यहाँ तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना। बट अगर यहाँ आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि हमेशा कुछ इस स्विंग हाई के पास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाजार यहाँ से गिर भी सकता है। कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए कि इनकेस बाजार नीचे आए तो आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो ना हो जाए, है ना। सो बैठ के देखते रहिए चार्ट और सीखने की कोशिश कीजिए कि बाजार कैसे काम करता है। और जो भी दोस्तों आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ वीडियोस आप देखते हैं और कुछ वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों की गलती ये होती है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं लाइव मार्केट में ट्रेड पर, और ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होता बाजार का, और इस तरह से ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं और अक्सर आप नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे यहीं पे देख लें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर देखें तो जो स्ट्रक्चर नहीं पहचानते हैं, जो प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं, वो इसे रीड करेंगे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा सेल कर देंगे। जिन्हें नहीं जानकारी है वो सेल करेंगे, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए एक आध दो वीडियो देखकर आप जो कॉन्फिडेंस में आते हैं और आप ट्रेड लेते हैं और नुकसान करते हैं, उससे बेहतर है कि आप हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों नुकसान कर रहे हैं, बेहतर है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। पहले सीखिए, एक बार अगर आपने सीख लिया तो पूरा जीवन पड़ा है आपको ट्रेड करने के लिए। लेकिन आपको इतनी जल्दी होती है कि मैं जल्दी से ट्रेड करके पैसे कमा लूँ, बाद में सीखूंगा, ये बहुत ही अपोजिट अप्रोच है। अगर आप लोग थोड़ा फॉलो करते हैं इंदिरा नूई को, पेप्सिको की जो एक्स CEO रही हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़ लीजिए। उन्होंने हमेशा इस चीज़ पर जोर दिया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें एक चीज़ की सबसे बड़ी खामी है कि वो रिवर्स उन्होंने अपना लाइफ को लेके अप्रोच किया है। जीवन में होना क्या चाहिए, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑलवेज वर्क मोर, सबसे पहले काम खूब कीजिए, देन लर्न मोर, फिर सीखिए खूब, उसके बाद अर्न मोर, अपने आप पैसा झक मार के आएगा। बट आज की युवा पीढ़ी क्या करती है, सबसे पहले अर्न मोर, कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं, लर्न मोर तो बाद में, और वर्क मोर और बाद में। तो आप रिवर्स चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी प्रोफेशन में पहले खूब मेहनत कीजिए, फिर सीखिए, खूब सीखिए, उसके बाद जब सीख लेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। तो किसी के प्रॉफिट को देखकर, किसी के पैसे कमाने को देखकर आप जल्दबाजी मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर अभी फ़िलहाल कितनी काबिलियत है, क्या हम उतने योग्य हैं कि हम बाज़ार से उतना हम रिजल्ट निकाल पाएँ। अगर लगता है नहीं, तो हमें अपनी योग्यता पर काम करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए, है ना। अब कुछ लोगों को ये बातें लग सकती हैं कि सर ये सब इतना ज्ञान क्यों ज़रूरी है। दोस्तों मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि ज्ञान लग सकता है आपको, बट आप खुद भी अगर बैठ के सोचें इत्मीनान से, तो यही सच्चाई है। बिना सीखे, बिना मेहनत के किसी भी प्रोफेशन में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं सफल हो जाऊँगा, और उसके आप हकदार भी नहीं हैं। अगर आप कभी तुक्के में लकली लॉटरी लग गई, आपकी 5 करोड़ की, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसमें आपकी योग्यता क्या है, आपका क्या क्रेडेंशियल है, उसमें आपका क्या योगदान है जो आपने 5 करोड़ रुपये बना लिया या 10 करोड़ कमा लिया आपने। तो इस तरह से अगर कभी तुक्के में अगर पैसा आता है तो वो तुक्के में चला जाएगा। वजह सिर्फ ये है क्योंकि आपको प्रोसेस नहीं मालूम था। आप बिना प्रोसेस के आपको वो पैसा मिल गया है और आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से पैसे बनते हैं, आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, है ना। नहीं, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप लोग देखिए रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, आप पढ़िए, आप समझ पाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं बट उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, और वो इतने मतलब पैथेटिक हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि वो बैंकरप्ट हैं, आज सलाखों के पीछे हैं, जेल में है, क्रिमिनल बन गए हैं। ऐसे कई लोग हैं, है ना। सो ये एक आर्ट है, एक स्किल है मनी मैनेजमेंट, किस तरह से पैसे कमाने हैं, कैसे उसको ग्रो करना है। तो ये सीखना पड़ता है, इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। अचानक से लोग सोचते हैं कहीं से मुझे मिल जाए 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपये तो मैं ग्रो कर जाऊंगा, नहीं कर पाएंगे, है ना। सो ऑलवेज वर्क मोर देन लर्न मोर, खूब सीखिए, उसके बाद पैसा अपने आप फॉलो करेगा। सो पहले पैसे के पीछे मत भागिए। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ ट्रेड लेकर बैठा हुआ हूँ। आप ज़रा सोचिए अपने बारे में, आप ट्रेड लेकर बातें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि आपकी लर्निंग उस तरह से पुख्ता नहीं है। आपको डर लगता रहे कहीं गिर ना जाए, मैं बातें नहीं करूँगा। मैं क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पता है कि यहाँ से बाजार आएगा, ये एक सपोर्ट है, बाजार हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए और हो सकता है उसके बाद यहाँ आकर सपोर्ट लेके जाए। अब इसके नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा। तो आपको ऑलवेज स्ट्रक्चर पता है, इसलिए आप घबरा नहीं रहे। जिन्हें नहीं मालूम वो बातें नहीं कर पाएंगे, वो डरे रहेंगे, वो इसी पे टकटकी लगा के बैठे रहेंगे, है ना। तो मुझे मालूम है कि बाजार अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ भी बाजार पहुँचा, यहाँ से गिर रहा है। इसके पहले भी ज़रा देखिए, इसी जगह से बाजार गिर चुका है, फिर बाजार ऊपर पहुँचा, यहीं से गिर रहा है। तो बाजार यहाँ भी आ सकता है, इस जगह से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। बाजार हो सकता है यहाँ आए तो स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं निकल जाऊँगा।
तो आपको तो पता है कि इसके नीचे निकल जाना है और या तो यहाँ निकल जाना है, तो उसके बीच में डरने की क्या ज़रूरत है। बस बैठ के वॉच कीजिए चार्ट को। अब इस रेड कैंडल को देखकर घबराहट सबको हो रही होगी, सभी को होती है ना कि हाँ नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होगा तो इसके बाद नुकसान होगा ना। इसके बाद नुकसान क्यों होगा? क्योंकि इसके बाद मैं स्टॉप लॉस को बुक करूंगा। अभी यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, मैंने क्या स्टॉप लॉस बुक किया? नहीं, तो मैं क्यों लॉस में रहूंगा? तो इस एक कैंडल को देख के आप डिसाइड मत किया कि यार सर नुकसान हो रहा है। नुकसान तो इसके बाद जब मैं बुक करूंगा। अभी प्रॉफिट अगर यहाँ तक गया तो प्रॉफिट दिख रहा होगा मुझे, पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन क्या मैंने प्रॉफिट बुक किया? नहीं। तो मैं कैसे मैं यहाँ से निकल जाऊँ? जब मैं यहाँ निकलूंगा तब मेरा ये प्रॉफिट हुआ है ना। जब यहाँ से मैं निकलूंगा, ट्रेड से एग्जिट लूंगा, तब मेरा लॉस हुआ। सो आप अलर्ट रहिए, एक झटके में बाजार नीचे आ सकता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप रेडी रहिए। और अगर बाजार यहाँ से ऊपर गया तो फिर इस लेवल के ऊपर तो यही टारगेट है। सो आप बैठिए, डरिए मत। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा है, बाजार ऊपर जाएगा, आपको टारगेट देके जाएगा। आप भरोसा रखिए अपने सेटअप पर, अपने एनालिसिस पर और खुद पर, है ना। बाजार के मूव के पीछे पीछे मत भागिए। कुछ मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने देखा है कि ट्रेड वहाँ लेते हैं, बातें करते हैं यहाँ पर कि सर मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन जब बाजार यहाँ से नीचे आता है ना तो मुझे लगता है कि अब क्या सेल साइड का ट्रेड ले लूँ। नहीं, जब आप एक बार ट्रेड में एंट्री ले चुके हैं, स्टॉप लॉस डिसाइडेड है, टारगेट डिसाइडेड है, तो बीच में आपका नज़रिया नहीं बदलना चाहिए, है ना। हर मोमेंट अगर हम डिसीजन लेते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो भी काम करना है आप सोच समझ के एक बार डिसीजन ले लीजिए, तो अब उसको अंजाम तक पहुंचाइए। कोशिश कीजिए कि आप उसको कंप्लीट करें, बीच में से नहीं भागना है कि पहले एक बार डिसाइड किए कि मुझे इंजीनियर बनना है, फिर नहीं हो रहा है, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर फिर देखा कि पढ़ाई बहुत करनी है, फिर लग रहा है नहीं यार मैं आर्टिस्ट बन जाता हूँ, फिर आप गए आर्टिस्ट बनने, फिर लग रहा है तो बचपन से सीखना पड़ता है, अभी नहीं हो पाएगा, फिर लगेगा मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ, फिर क्रिकेट खेलने के मालूम पड़ा करोड़ों लोग खेल रहे हैं, फिर लगता है नहीं काम करते नहीं हो पाएगा, मैं यूपीएससी निकाल लेता हूँ, आईएएस बन जाता हूँ, फिर जब आईएएस का एग्ज़ाम देने के मालूम पड़ा 15-16 लाख लोग हर साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर डर गए। तो ऐसे करके फ्रिकल माइंडेड रहेंगे कि हर मोमेंट अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए पहले सोच समझ लीजिए, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्षमता है, उसके अनुसार आप सोच लीजिए कि किस काम को आप करना पसंद करते हैं, और उसमें तहे दिल से सोचने के बाद अपने आप को झोंक दीजिए, और तब तक मत निकलिए जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए। यही तरीका होता है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का। ये नहीं कि हमेशा हर मोमेंट आप फैसले बदलते रहें, नहीं होना चाहिए। सो आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे बिज़नेस करना है, तो अब बिज़नेस करना है तो अब सीखिए कि बिज़नेस करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बिज़नेस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मार्केट की नीड होती है, बाज़ार का डिमांड होता है, किस तरह से सप्लाई चेन पर काम करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना है, कैसे एडवर्टीजमेंट पे काम करना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, कैसे एम्प्लॉय हायर करना है, क्या प्रोडक्ट्स मैं लाऊं, किसका डिमांड ज़्यादा है, किस सर्विस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इन सारे चीज़ों को पहले सीखिए, खूब समझिए, बाज़ार में लोगों से बहुत बातचीत कीजिए, सर्वे कीजिए, कस्टमर के पास जाइए, दुकानदार के पास जाइए, सारे जगह पर आपको जब लोगों से मिलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या मार्केट फिट है, किन चीज़ की ज़रूरतें हैं। तब धीरे धीरे आप उतरेंगे तो आप फिर सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन आप पहले ही सोचेंगे कि मुझे मिल जाता है 5 करोड़ तो मैं कारोबार में संपन्न हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, ऐसे कोई सफल नहीं होता। सो बैठ के देखते रहिए अभी चार्ट को। देखिए इसी जगह से बाजार एक विक बना रहा है ना। क्यों विक बना रहा है? क्योंकि ये सपोर्ट है दोस्तों। देख रहे हैं ये बाजार लोअर लो था, बाजार लोअर हाई, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था। तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ सब बायर होंगे ना, तो बाजार जब ऊपर से आ रहा है तो यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो इसलिए यहाँ से नीचे से विक बनता हुआ दिख रहा है। अब ऊपर जाते ही रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहीं से बाजार में गिरावट आई, फिर बाजार यहीं से गिरावट, फिर बाजार यहीं से गिरावट, मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसलिए बार बार गिरावट आ रही है। लेकिन इस लेवल के ऊपर अगर निकला तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे जाते हुए देखेंगे। सो अभी ये पड़ाव जब तक पार नहीं हो रहा है तब तक थोड़ी समस्या है, लेकिन ये जब पार होगा तो आपको यहाँ तक जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, फट से बाजार पहुँचता हुआ दिखेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें दोस्तों, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, और अपने जैसे जो लर्नर हैं, जो सीरियस लर्नर हैं, उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। और हाँ, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक हैं तो मैंने आपके साथ
शेयर कर दिया है सारा डिटेल्स, आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप अपने जैसे जो सीरियस लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन तक भी ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। अगर वो सीखना चाहते हैं, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, आप उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए। अगर लगता है कि हाँ वो इच्छुक हैं तो उनको मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, वो एडमिशन लें, है ना। ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा, मोमेंटम देखने में हमें थोड़ी समस्या होगी। ये देख रहे हैं बाजार यहाँ तक आया था, लोअर लो, ये लोअर हाई है, तो मैक्सिमम टचेस को अगर मैं मार्क करूँ तो ये है मैक्सिमम टच। तो इसके ऊपर जब निकलेगा तो अभी ये एक रेड कैंडल जो दिख रहा है ना, ये वीक हो सकता है, बाजार यहाँ थोड़ा रुके, बट इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, बाजार फिर यहाँ तक जाएगा। अभी मेजर रेजिस्टेंस ये है, इसीलिए बाजार ऊपर गया मोमेंटम है, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे क्लोज हो गया, ये रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि देखिए मोमेंटम देख रहे हैं आप, सो यही टारगेट है हमारा। सो ये जब तक अचीव नहीं होगा तब तक नहीं निकलना है। अभी ये यहाँ से हो सकता है रुक जाए, है ना, डर लगेगा, बट ये टारगेट है, डरने दीजिए, डर लगने दीजिए। ये टारगेट जब तक नहीं आएगा हम नहीं निकलेंगे। अब जैसे यहाँ से विक बना रहा है तो डर लग रहा होगा आपको, मुझे भी डर लग रहा होगा, तो क्या मैं निकल जाऊँ यहाँ पे प्रॉफिट लेके? नहीं, ये इनडिसिप्लिन है, यही अनुशासनहीनता है कि आपको विक दिखा, अरे सर तो विक बन रहा है, नीचे आ जाएगा, तब क्यों नीचे आ जाएगा? सब यहाँ पे स्टॉप लॉस है, आ जाएगा तो स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे। और अगर टारगेट ये नहीं पहुँचा है तो हम कैसे बीच से कैसे निकल सकते हैं? ये बहुत ही अनुशासनहीनता है। तो आपको हमेशा समझना है कि बाजार में लंबे समय तक अगर आपको टिके रहना है, कंसिस्टेंट अगर आपको रहना है बाजार में, तो आपको इस डिसिप्लिन का पालन करना होगा कि आपने ट्रेड लिया है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, आपने टारगेट डिसाइड किया है, तो बीच में आप भाग नहीं सकते। बीच में अगर आप भागेंगे दोस्तों, तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको शिक्षित कर सकता हूं, टेक्निकल्स की जानकारी दे सकता हूं, प्राइस एक्शन की जानकारी दे सकता हूं, सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आपके अंदर क्या साहस मैं पैदा कर पाऊंगा? क्या नहीं, वो साहस आपको पैदा करना पड़ेगा। और कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है, इनबिल्ट होता है कि साहस आपके अंदर। कुछ लोग होते हैं डरपोक होते हैं। अब डरपोक आप है तो मैं आपको साहसी कैसे बना सकता हूँ? वो तो गॉड गिफ्टेड है ना, वो तो प्रकृति ने ही दिया है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बाई कीजिए, पहला टारगेट यहाँ कुछ बुक करना है, कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट है, आप यहाँ पे निकल जाइए। लेकिन अगर आप ये ऊपर जाते घबराहट हो रही है तो उस घबराहट का मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं आपको आके हाथ पकड़ के थोड़ी बोलूँगा अरे मत निकलो मत निकलो, छोड़ो, मैं मोबाइल छीन लूँ, लैपटॉप छीन लूँ, सब छीन लूँ, ये तो नहीं कर सकता ना कि रुकिए रहिए, बाजार यहाँ पहुँचेगा तब निकलिए। वो अगर आप भागना चाहेंगे तो आप भाग ही जाएंगे, है ना। सो ये समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है। और ये सब कब आएगा? जब आपकी बाजार की समझ बेहतर होगी। जब तक नहीं समझ होगी तब तक हमेशा घबराते रहेंगे। ये देखिए ऊपर से वीक बन रहा था, डर लग रहा था, है ना, तो डर नहीं दीजिए। ये बाजार अभी 5 मिनट का चार्ट है ना, तो टाइम लगता है। अभी देखिए 49 सेकंड रह गया, 48 सेकंड। इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। इसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो फट से टारगेट मिलेगा, इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर बाजार थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, बट टारगेट हमारा यही है दोस्तों, उसके पहले मैं नहीं निकलूंगा। आप सेफर साइड टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये टच, इस टच, इस टच, ये मैक्सिमम टच है, बट ये नीचे जो वीक निकला हो ना, यहाँ पर कोशिश कीजिए कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेने के लिए, इस जगह पर, है ना। हो सकता है यहाँ से हर्डल ले ले, क्योंकि ये लोअर पॉइंट है ना, तो ऊपर जाते वक्त बाजार यहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ अगर आया बाजार तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, इस जगह पर मैं कोशिश करूँगा कि अपना एक मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लूँ इस जगह पे। अगर मैं इस जगह निकालता भी हूँ तो कितना होगा दोस्तों, ज़रा देख लीजिए। ये 1:2.82 है ना इस जगह पे। तो चलिए मैं उसी टारगेट को प्लान करता हूँ, ये ज़रा देखिए। सो 1:1.82 है, सॉरी 1:2.76 है। इसका मतलब है कि लगभग 1:3 के आसपास है। तो आप बैठे रहिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, ये आराम से लेके निकलिए। अभी तक भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो पहले भागना नहीं है बाजार से। और कुछ लोग होंगे उनके पास समय का इतना अभाव रहता है कि वो इस वीडियो को स्किप कर करके देखे होंगे। वो इतना, उनको सीखना भी है, स्किप कर करके सीखना है। तो मैं अमृत तो नहीं दे दूंगा ना, अमृत तो नहीं दे दूंगा कि आप उस चीज़ को ढूंढने आए थे वो अमृत मिल जाए और आप सक्सेसफुल हो जाएं। आपके अंदर एक वीडियो देखने का अगर धैर्य ना हो तो आप सोचिए कि आपके अंदर पेशेंस का कितना अभाव है, तो आप सीखेंगे कैसे? तो साइकोलॉजी अगर आपको डेवलप करनी है, टेक्निकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बाजार के बिहेवियर को समझना है, तो आपको पूरे वीडियो को देखना है। क्योंकि एक ट्रेडर ट्रेड लेता है, जब वो एक्सप्लेन करता है तो वो अपना पूरा अनुभव शेयर करता है,
तो आपको बहुत कुछ लर्निंग होती है जब आप एक कंप्लीट वीडियो देखते हैं। स्किप कर 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 आप सीधे नतीजे पहुंचेंगे जाके देखने के लिए कि देखें प्रॉफिट बना के नुकसान। अच्छा प्रॉफिट बना तो आपको लगेगा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा तो बन गया। लॉस हो गया तो मैं इसका वीडियो क्यों देखूँ, तो आप जज ही करते रह जाएंगे। तो आप नतीजे के पीछे भागेंगे तो अगेन लाइफ टाइम हम लर्न नहीं कर पाएंगे। ये सुनने में आपको थोड़ा हार्श लगेगा कि इतना मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, ये इतना हार्श बोल रहा हूँ, बट ये सच्चाई है दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप डूब कर नहीं सीखेंगे, सिर्फ आप शैलो लेवल पर जानकारी रखना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं उसमें सफल हो जाएं, तो कैसे हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए कि बाज़ार में IITians भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, FIIs आ रहे हैं, HNIs आ रहे हैं, DIIs आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, लेक्चरर्स आ रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और आप सफल हो जाएंगे बिना परिश्रम के, बिना डूब कर सीखे, है ना। तो जब आपको समझना है कि इन तरह के लोगों से फाइट करना है आपको, तो आपको कितनी बेहतर तैयारी के साथ बाज़ार में आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये बाज़ार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ जो वेंडर्स हैं, हॉकर हैं, यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। बिजनेसमैन आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, लॉयर आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, IPS आ रहे हैं, DIAs आ रहे हैं, HNIs आ रहे हैं, FIIs आ रहे हैं। इन सब लोगों के बीच में आप बैठ कर ट्रेड करेंगे और उनके मुंह से निवाला छीन कर निकालना है, तो उसके लिए आपको अपनी योग्यता पर काम करना पड़ेगा, है ना, अपने स्किल पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज इन लोगों को कैसे बीट करेंगे आप। ये ज़रा देखिए, वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। सो हम जैसे ही ये हिट होगा मैं टारगेट अपना बुक कर लूँगा। आप सभी लोगों के सामने है 1:2 तो हमारा अचीव हो चुका है, पहले ही देख पा रहे हैं ना, 1:2.76 है, तो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास है। सो मैं यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट नहीं, मैं फुल प्रॉफिट बुक कर लूँगा, पार्शियल प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर मैं फुल प्रॉफिट बुक कर लूँगा जैसे ही देखिए ये टारगेट अचीव हो गया दोस्तों, दिख रहा है आपको। मैं अपना 1:3 लगभग जो है 1:2.76 ये मैंने टारगेट बुक कर लिया। तो ये आपको समझना है कि दोस्तों ये बहुत ही शानदार ट्रेड, इसके लिए आपको बैठना पड़ा। ज़रा देखिए मैंने ट्रेड यहाँ प्लान किया था दोस्तों, इस जगह प्लान किया है। तो अगर आप इस कैंडल को पकड़े तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 5 कितना मिनट बैठना पड़ा, 35 मिनट्स के आसपास बैठना पड़ा। तो आपको कम से कम 30-35 मिनट भी अगर बैठने की क्षमता नहीं है अगर आपके अंदर, तो इसका मतलब आपके अंदर धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है। तो आप बैठिए, देखिए आपको ये मालूम था ना इस जगह तक बाजार पहुंचेगा, इस जगह तक, सॉरी ये जो जगह है जो ब्रेकडाउन पॉइंट, तो यहाँ तक बैठिए, टारगेट लेके निकलिए। तो दोस्तों इस तरह से ट्रेड प्लान करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।